बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा जो टॉपिक है वो है शॉर्ट स्टोरी। शॉर्ट स्टोरी को उर्दू में कहते हैं मुख्तसर अफसाना। इसके राविये लिखने वाले वो इकबाल मजीद। तो अफसाना इस तरह से है कि एक मुल्क है जिसका नाम है मुल्क हवा। वहाँ के लोग वहाँ की हवाओं से अपनी रोज़ी पाते थे। तो वहाँ का जो बादशाह होता है उसका मरने का टाइम आ जाता है, वक्त हो जाता है। तो वो मरते मरते अपने बेटे को नसीहत करता है कि बेटा, महल के सारे दरवाजे खोल लेना, लेकिन वो जो सुरंग के पास जो वो ताला लगा हुआ है उसको कभी ना खोलना। इतने में ही मौत आ जाती है। तो शहज़ादा सोचता है बाद में कि ऐसा इस दरवाजे में है क्या। तो बहुत कोशिश करने के बाद वो आखिरी इस नतीजे पर पहुंचता है कि मुझको वो दरवाज़ा खोलना ही पड़ेगा। तो वो दरवाज़ा खोलता है तो एक अलग ही दुनिया में चला जाता है, जहाँ पर जो ज़रूरतें पैसे से पूरी होती थी। तो वहाँ पर जाकर वो दो तरह के इंसानों को देखता है। एक वो जो खुशी खुशी जी रहे थे, एक वो जो जीते जी मर रहे थे पैसों के कारण। और वहाँ पर 5 मिट्टी, हवा और आग पानी को 5 ऐसे कैद कर रखा था। तो वहाँ पर जो शहज़ादा है वो देखकर रो पड़ता है कि मेरी प्रजा का क्या होगा, मेरी प्रजा के पास कुछ पैसे नहीं हैं आने वाले समय में। तो वो उस हवा की देवी से प्रार्थना करता है कि हे देवी, तू मेरे लोगों को माला माल कर दे पैसे से, ताकि वो सुकून की ज़िंदगी जी सके। तो देवी ऐसा ही करती है। अगले दिन जब सुबह होती है तो लोग जब बिस्तरों पे से सो के उठते हैं तो वे देखते हैं कि अब उनके तकिए के नीचे 2-2 लाख रुपए है। सब चौंक जाते हैं। पहले तो उन नोटों को नकली समझा गया, लेकिन जब बादशाह ने ऐलान कर दिया कि ये नोट असली है, क्योंकि खजानों में भी बढ़ोतरी हो रही थी सोनों में, तो कुछ तो इस खुशी के मारे हार्ट अटैक से ही मर गए। फिर क्या, सब आलसी हो गए और काम करना छोड़ दिया। कारखाने बंद हो गए। और सबसे बड़ी परेशानी हुकूमत को ये झेलनी पड़ी कि उस देश में महंगाई इतनी बढ़ गई, क्योंकि देश में तो कुछ बन नहीं रहा और जो बाहर से आ रहा है उसकी ज़रूरतें ज़्यादा हो गई। तो उन्होंने उस पर रेट ज़्यादा कर दी, महंगाई बढ़ती चली गई। और फिर एक समय ऐसा भी आया जो लोग अपने पैसों को दूसरे देशों के बैंकों में जमा कराने लगे। तो हुकूमत बौखला गई। इसका तोड़ निकालने के लिए उसने साइंसदानों को और वहाँ के जो ज़्यादा दिमाग वाले उनको सबको इकट्ठा किया और एक सभा बुलाई और उनसे इसका तोड़ बुझा। तो उन्होंने ये प्रस्ताव रखा कि हम एक बार ये देखते हैं कि ये सोते हैं तभी मिलते हैं, जागने वाले को भी मिलेंगे। तो उन्होंने आजमा कर देखा। कुछ लोग सारी रात जगे रहे और सुबह जब उसने तकिए के नीचे देखा तो उनके तकिए के नीचे कोई पैसा नहीं मिला। तो उनको थोड़ी तसल्ली मिली कि चलो कुछ ये सोएंगे तभी इनको पैसे मिलेंगे। तो वो जब फिर साइंसदानों ने एक ऐसा इंजेक्शन तैयार किया जिससे 2-3 महीने तक नींद नहीं आती थी। तो वो ग्लूकोज के नाम देकर सबको ज़बरदस्ती पकड़ के लगाया गया। तो लोगों को 2-3 महीने तक सोना ही नसीब नहीं हुआ। तो फिर हुकूमत के जो लोग थे, जैसे कोई राष्ट्रपति, वहाँ के सेना वाले थे, तो वो तो खूब पैसे कमा रहे थे। सुबह उठते तो 2 लाख रुपए कमा लेते। तो उनको तो खूब मज़े थे, लेकिन जनता का बुरा हाल हो रहा था। फिर इस इंजेक्शन का एक बुरा असर ये हुआ कि वो लोगों को एक ऐसा नशा हुआ कि वो जिस आदमी को भी काटते वो वहीं का वहीं मर जाता। तो वो इस डर से सोना भी नहीं चाहते थे कि कोई आ जाए वो प्रजा का आदमी और हमें काट लेगा। तो वो जो इंजेक्शन होता है वो खुद ब खुद अपने हाथों में लगा लिया। तो माहौल ये बन गया वहाँ पर कि सारे लोग, मतलब कोई नहीं सो रहा, आंखें काली पड़ गई। फिर 3-4 महीने बाद वहाँ पर एक बादशाह का गुजर हुआ। तो वहाँ पर देखा कि लोग रो रो कर अल्लाह से सिर्फ एक ही दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह तू हमारा सब कुछ छीन ले, हमारी खेती बाड़ी सब छीन ले, पर हमें 2 टाइम एक रात की सुकून की नींद अता कर दे। तो हमें इससे 2 बातें पता चलती है कि एक तो ये कि अगर दुनिया में पैसा ही सबके पास हो जाए तो क्या होगा, किस तरह से दुनिया का निज़ाम बिगड़ जाएगा। और दूसरी ये कि दुनिया में सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं होता। उस अल्लाह ताला ने हमें कितनी और बड़ी बड़ी नियामतें दी है, जिसका इसमें एक जिक्र किया है सुकून की नींद का। अगर वो अल्लाह ताला छीन ले हमसे तो इंसान किस हद तक रो पड़ेगा। तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। और इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ।